हे व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो, बट मैं सिंपली बोलना चाहता हूँ आप लोग एंजॉय कीजिए। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमको एक बंदे का सीन दिखा जाता है। उसको कोई बोल रहा होता है, तू वेट किसके लिए कर रहा है, यू वर्थलेस पीस ऑफ ट्रैश। तो उसके सामने एक लड़की होती है। लड़की बोल रही होती है, हरी आप जल्दी से आ, हमारे लॉर्ड आर्थर के बॉडी से वो कर्स को रिमूव कर, जल्दी से आ। इस मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, डैम इट, मैं ऑलरेडी अपने लिमिट पे पहुंच चुका हूँ। बट वो बोल रहा होता है, ठीक है मैं स्टील कर रहा हूँ, और अपना हाथ को आगे करता है। और वो बोल रहा होता है, मेरा नाम क्रिश वेलनम है। और वो बोल रहा होता है, मैंने जन्म लिया था एक स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली लाइन पे, बट ये सिर्फ एक कर्ज होके रह गया, क्योंकि मैं सिर्फ स्टील कर सकता हूँ बंद लोगों का कर्ज को। और वो सामने एक बंदा, मतलब आर्थर नाम का एक बंदा होता है, उसके बॉडी के जो कर्ज था उसको रिमूव करके अपने हाथों के अंदर ऑब्जर्व कर लेता है, या फिर बोल सकते हो स्टील कर लेता है। और वो बोल होता है, मेरे पास एक स्पेशल पावर है, वो है स्टील करना। और वो बोलने लगता है, अभी के लिए जितने सारे हीरोज इस दुनिया में है उनमें से सबसे ज्यादा मैं ही काम करता हूँ। मतलब ये जो आजुरा जेनरेशन है इसमें सबसे ज्यादा मैं ही काम करता हूँ। इस साइड दिखा जाता है मेन कैरेक्टर ने तो वो मतलब इस स्पेल को हटा लिया था, बट इस साइड सारे जो लड़कियां होते वो लॉर्ड आर्थर के, मतलब हीरो आर्थर के चिपक जाते, और वो बोल रहे होते, लॉर्ड आर्थर आप जल्दी से ये पोशन पी लीजिए। इस साइड जो आर्थर होता है वो हिल चुका होता है, क्योंकि उसके सामने एक डेथ नाइट आ चुका होता है। वो जो डेथ नाइट होता है वो बहुत ही जोर जोर से हंस रहा होता है करते हुए दांत निकाल के, और वो एक अटैक कर देता है। इस साइड जो लॉर्ड आर्थर या फिर हीरो होता है वो बोल रहा होता है, क्या सचमुच डेथ नाइट के साथ फाइट करना पड़ेगा, वो भी हमारे पास तो बंदे भी नहीं है, नहीं हो सकता। और अपने स्वॉर्ड को गिरा देता है। इस साइड वो अपने मन में सोच होता है, सर्जिन अबेला, मतलब अबेला मैरी एवरीवन, तुम लोगों का शुक्रिया। और सारे लड़कियां मेन कैरेक्टर को नहीं, उस लॉर्ड आर्थर को पकड़ लेते हैं। इससे मेन कैरेक्टर बोल रहा था, आर्थर आर्थर तू क्या कर रहा है, बंदे उसके साथ फाइट करना छोड़ के रोमांस कर रहा है, लुड़कियाबाजी कर रहा है। बट आर्थर बोल रहा होता है, दिस इज द एंड, अभी मेरे से कुछ नहीं होगा, अभी मैं जाने वाला हूं इधर से। बट मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच होता है, ये नहीं हो सकता, इस दुनिया का होप बुझ गया, अभी हम लोग सरवाइव कैसे करेंगे। ओ आर्थर तू कहाँ जा रहा है, तू ऐसे हार नहीं मान सकता। बट जो आर्थर होता है अपनी लड़कियों को लेके उधर से जाने लगता है। मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, नहीं, हमने हमने इतना दूर लेके आया तेरे को, हमने इतना सेक्रीफाइस किया, मैंने तुम लोगों को कितनी बार डेथ से बचाया, मैंने तुम लोगों को मरते हुए बचाया, और तुम लोग ऐसे जा रहे हो। और वो बोल रहा होता है, अभी अभी टाइम नहीं है इस लड़कियों लोगों के साथ खेलने के लिए, आर्थर जल्दी से इधर आ, तू अपने दिमाग खो चुका है, तू ऐसे चला जाएगा तो ह्यूमैनिटी वाइप आउट हो जाएगा। बट उस साइड एक लड़की चिल्ला के बोलती है, तेरा मुंह बंद कर साले क्रिश के बच्चे, तेरे को पता भी है आर्थर कौन है, और तेरी हिम्मत भी कैसे हुआ उसके बारे में इंसल्ट करने का। और ये जो लड़की है इसका नाम है सीजीरैन, और ये थर्ड प्रिंसेस है इफाना एम्पायर के, और ये एजुरा जनरेशन की एक बंदी है। एजुरा जनरेशन बोल सकते हो एक जनरेशन है, जैसे वन पीस में वर्स्ट जनरेशन था, इसमें भी एक जनरेशन है जो हीरोज का कैटेगरी में आते हैं। जो भी हो, वो बोल रहे होता है, यू पीस ऑफ ट्रैश, तेरी हिम्मत भी कैसे हुआ लॉर्ड आर्थर की बुराई करने की, तेरे पास क्या एबिलिटी है, स्टील है, तेरे को लगता है तेरा औकात भी है और लॉर्ड आर्थर के साथ बातचीत करने का। इससे मेन कैरेक्टर था, क्या मैं ट्रैश हूँ, तुम लोग मेरे को ट्रैश बोल रहे हो, मेरी वजह से तुम लोग जिंदा हो। और मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, गाइस अगर मैं नहीं होता या फिर मेरा स्किल नहीं होता तुम लोग इतना दूर तक आ ही नहीं पाते। और वो बोल रहा होता है, क्या तुम लोग भूल चुके हो, क्या मैं तुम लोगों का मेमोरी याद दिला दूं। मैं स्टार्ट करता हूँ एबेला से, एबेला मतलब रेड हेयर लड़की। बट वो जो लड़की होती है वो आर्थर के प्यार में दीवाना, बोल रही होती है, आर्थर जी हमको उठा लीजिए जी। बट अभी चलते हैं इसके बैकग्राउंड के बारे में। जो एबेला होती है एक रेड विच होती है, मतलब एक मैजिशियन होती है मैजिक टावर की, और ये भी आसुरा जनरेशन में आती है। तो हमको पास्ट का सीन दिखा जाता है। मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, तुम ही पहले थी जिसने मेरे सामने भीख मांगी थी, तुम मैजिक इस्तेमाल नहीं कर पाती थी क्योंकि तुमको एक कर्स लगा था, तुम अपने वॉइस के इस्तेमाल नहीं कर पाती थी, मैंने वो कर्स को रिमूव किया, मेरी वजह से तुम मैजिक इस्तेमाल कर पाए हो। बट जब मुझे जरूरत थी तुम्हारी, मैं तुमसे सिर्फ पेन किलर लेने गया था, बट तुमने मेरे ऊपर अटैक कर दिया। तुम अभी या फिर जो पास्ट में जो थी एकदम सेम हो, तुम्हारा जो हार्ट है एकदम भी चेंज नहीं हुआ है। और मेन कैरेक्टर एक और लड़की के बारे में बताने लगता है, ये है
है स्ट्रॉन्गेस्ट पीआर, मतलब इस एम्पायर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लड़की, और इसका नाम है मैरी देनाली। ये इंपीरियल नाइट है, ये भी अजुरा जनरेशन से है। मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है ये जो लड़की है एकदम ब्रेनलेस है, ये हमेशा कूद जाती है फाइट करने के लिए और हमेशा कोई ना कोई स्पेल या फिर कर्स को अपने बॉडी में इंजेक्ट कर लेती है। बाद में आके मेरे पास ही रोती थी कि मेरे को रिमूव कर दो, ये कर्स रिमूव कर दो। मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है तुम प्रिंसेस, तुम्हारे बेनिफिक्टर को ट्रैश बोल रहे हो जिसने अपना आई को सेक्रीफाइस करके तुमको ठीक कर दिया। तो हमको पास्ट का सीन फिर से दिखाया जाता है। मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है जब हम लोग एकेडमी में थे, इस लड़की ने मेरे ऊपर तलवार उठा लिया था क्योंकि उसको पता लग गया था कि मैं जो स्टारलन किंगडम को फैक्शन से आता हूँ, ये शायद से एक और किंगडम होगा, मैं उधर से आता हूँ, इसलिए उसने मेरे को बहुत ही मारा, बुली कर दिया। पूरा जो क्या एकेडमिक लाइफ था वो हेल हो चुका था, बट तब भी मैंने तुमको मदद किया, तुम्हारे आँख को फिक्स कर दिया। मुझे लगा था तुम लोग आजुरा जनरेशन से हो, इसका मतलब तुम लोग इस दुनिया को बचाने के लिए पैदा हुआ हो, अपने आँख को सेक्रीफाइस कर दिया, मैंने तुमको बचा लिया। मतलब मैं एक फेलियर था, मेरे पास कोई टैलेंट नहीं था, कॉम्बैट नहीं था, मैं सब कुछ किया जो मैं कर सकता था, बट ये सब करने का क्या ही फायदा हुआ, आखिर में तुम लोगों ने सब धोखा दे दिया। बट मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं था आर्थर, तुम तो उस दुनिया को बचाने वाले थे, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है तुम ही तो ये सारे फूल्स को लीड करने वाले थे, मुझे लगा था तुम इस दुनिया को बचाने वाले हो, इस दुनिया से सारे डेमोन्स या मॉन्स्टर को हटाने वाले हो, तो तुम इतनी इजीली गिव अप कैसे कर सकते हो आर्थर। इससे आर्थर बोल रहा होता है क्या लगता है मुझे सच बताने का टाइम आ चुका है। और वो बोल रहा होता है जैसे कुछ टाइम पहले मैंने बोला था ये दुनिया खत्म होने वाला है, तो इसलिए मैं सब कुछ को पहले से बनाने वाला हूँ, या फिर बोल सकते हो टाइम को चेंज करने वाला हूँ। तो मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है क्या टाइम को चेंज करने वाले हो, इसका मतलब क्या बोलना चाहते हो। तो आर्थर बोल रहा होता है तुमने सही सुना, मैं ये पहली बार नहीं है कि मैं ये दुनिया को बर्बाद होते देख रहा हूँ, मैंने इससे पहले बहुत बार देखा है, क्योंकि मेरा स्किल है रिजरेक्शन, मैं फिर से जा सकता हूँ टाइम में पीछे। इस मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है क्या क्या बोलना चाहते हो। और वो बंदा ये भी बोल रहा होता है मैं बहुत टाइम तक रिजरेक्शन के बाद मुझे पता चल चुका है मेमोरी इनहेरिटेंस के बारे में, इसका मतलब जब मैं फिर से अपने दुनिया में पीछे जाऊंगा, मतलब टाइम में पीछे जाऊंगा, मुझे अपना मेमोरी सब याद रहेगा। तो मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है अगर ऐसा ही हुआ, अगर स्टार्टिंग से हमारे पास इतना एक्सपीरियंस होगा, और वो बोल रहा होता है तब तो ये अपोकलिप्स को रोकने का जो चांस है वो बहुत ही बढ़ जाएगा। ये सुन के आर्थर बोल रहा होता है मैंने सही बोला, इसलिए मैं जाने वाला हूँ इन तीनों लड़कियों के साथ। इस साइड ये सुन के मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है तब मैं क्या करूंगा, मेरे बारे में क्या। तो आर्थर बोल रहा होता है कि तेरे बारे में क्या, तू तेरी जरूरत ही नहीं है। ये सुन के मेन कैरेक्टर को एक बहुत ही बड़ा शौक लगता है। इस साइड आर्थर बोल रहा होता है सच बोलूं तेरा जो स्किल है ब्लैक होड वो यूजफुल है, मानता हो, तू बहुत बड़े बड़े कर्स को हैंडल कर सकता है, बहुत बड़े बड़े कर्स को ले सकता है, बट फायदा क्या है, क्योंकि तू जब भी इस कर्स को लेता है वो कर्स तेरे बॉडी के अंदर इफेक्ट डालता है, तू मतलब यूजलेस बन चुका है। अगर मेरे को तेरे को लेना ही है, मैं पिछले लाइफ का बंदे को ले लूंगा ना, एक फ्रेश न्यू क्रिश को ले लूंगा जो अभी भी नया पैदा हुआ है, मैं उसको उठा लूंगा। ये सुन के मेन कैरेक्टर क्या बोलना चाहते हो, इसका मतलब तुमने मेरे को पहले भी इस्तेमाल किया है और ऐसे ही फेंक दे दो कचरे में। तो आर्थर बोल रहा होता है तुम टेंशन मत करो, मैं तुमको फिर से इस अच्छे से इस्तेमाल करूंगा नेक्स्ट दुनिया में, तो अभी के लिए तुम रेस्ट इन पीस हो जाओ। तो मेन कैरेक्टर होता है क्या बोलना चाहते हो, और वो दौड़ने लगता है और वो बोल रहा होता है रुक जा, ऐसे मेरे को छोड़ के मत जा। और वो बोल रहा होता है मुझे लगा था जब असुरा जनरेशन के बंदे लोग, मतलब वो जो लड़कियां मेरे को इग्नोर मार देते, मेरे को टॉर्चर कर देते, उन लोगों ने मेरे को कम मतलब कॉम्बेट नहीं समझा, बट मुझे लगा था तू अच्छा है, तू सन ऑफ अ बिच मेरे को छोड़ के मत जा, प्लीज ऐसा मत कर। और मेन कैरेक्टर मरने लगता है, मतलब वो उसको लाइफ को खत्म होने वाला होता है, क्योंकि मेन कैरेक्टर के बॉडी के अंदर हद से ज्यादा कर्स लग चुके और उसका लाइफ एसेंस खत्म होने वाला है। और वो बोलने होता है ये दुनिया खत्म होने से पहले मैं खत्म नहीं होना चाहता। और मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है ये जो मेरा स्किल है, मतलब जो स्टील स्किल है, सिर्फ कर्स को स्टील नहीं कर सकता, मैं कभी कभी मैं स्किल को भी कर सकता हूँ, मैं आर्थर का स्किल को भी कॉपी कर लूंगा। और वो बोल रहा होता है टाइम नहीं है, मैं ट्राई कर ही लेता हूँ। और मेन कैरेक्टर बढ़ाने लगता है। इस साइड जो आर्थर होता है वो अपना डांस करने लगता है, झिंगा लगा दूसरे दुनिया में जाने वाला है, बट इसका मेन कैरेक्टर अपना हाथ को फेंक देता है, मतलब भेज देता है उसका स्किल लेने के लिए। मेन कैरेक्टर होता है वेट,
ये क्या हो रहा है। बट इस साइड आर्थर बोल रहा होता है क्रिश लगता है तू अभी भी गिव अप नहीं करना चाहता। तो मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है तुमने काउंटलेस एपोक्लिप्स को विटनेस कर लिया है, तो इसका मतलब तूने मेरे को बहुत बार यूज किया है और मैं जब यूजलेस बन जाता हूँ तूने मेरे को फेंक दिया है। मेरे को पता नहीं तूने कितनी बार मेरा इस्तेमाल किया और मेरे को फेंक दिया है। बट इस बार आर्थर, इस बार तू इस दुनिया पे रहने वाला है, तू पीछे रहने वाला है, मैं जाऊंगा। ये सुन के आर्थर बोल रहा होता है क्या तेरा दिमाग खराब हो चुका है, क्या बोल रहा है। बट मेन कैरेक्टर एक स्माइल करता है और ऊपर की तरफ इशारा करके बोल रहा होता है डेथ नाइट अभी भी जिंदा है रे मेरे लाला। और उससे डेथ नाइट भी आ जाता है। इसा आर्थर सोच रहा होता है ये कहाँ से आ गया, अभी मैं क्या करूँ। क्योंकि क्योंकि आर्थर अभी इतना स्ट्रांग नहीं है कि इस डेथ नाइट को हरा पाए। अगर वो डेथ नाइट के साथ फाइट में लग गया तो मेन कैरेक्टर उसका स्किल इस्तेमाल करके पास्ट में पहुंच जाएगा। सिंपली डेथ नाइट एक अटैक करता है बहुत ही बड़ा और दुनिया तबाह हो जाता है। इस नंबर दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर का आंख खोलता है और वो सोच रहा होता है मैं कौन सी जगह पे हूँ। और वो बोल रहा होता है ये छोटे छोटे हाथ किसके हैं। और वो उठ के चारों साइड देख के बोल रहा होता है ये तो वही हाउस है जिधर मैं रहा करता था, मतलब मेरा बचपन में आ गया। और मेन कैरेक्टर की उम्र सिर्फ 13 होता है। मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है मेरा रिजरेक्शन कंप्लीट हो चुका है, मैं फिर से बच्चे बन गया और मैंने आर्थर का स्किल को कंप्लीटली कॉपी कर लिया, ऐसा ही कुछ हो गया। तभी हमारा कहानी का सीन शिफ्ट होता है, हमको इस दुनिया के बारे में बताया जाता है। ये दुनिया में अचानक एक फेनोमेना के कारण बहुत सारे दूसरे दुनिया के पोर्टल्स खुलने लगे, दूसरे डायमंड से बंदे लोग इधर आने लगे। बंदे लोग नहीं, मॉन्स्टर्स या फिर बोल सकते हो इन्वेडर्स, जिसको इस कहानी में इन्वेडर्स बोला गया है। और ये लोग बहुत ही पावरफुल होते हैं। नॉर्मल ह्यूमंस इन लोगों के सामने चींटी बराबर है, नॉर्मल ह्यूमंस इनके सामने टिक नहीं सकते। बट ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी ह्यूमैनिटी स्ट्रांग बनते और वो लोग भी बंदे लोग को जुगाड़ करते, जिनको इस कहानी में अजुरा जनरेशन या फिर जिनको स्काई अजुरा जनरेशन बोला गया है। और ये लोग बहुत ताकतवर होते और ये लोग ही इन्वेडर से इस धरती को प्रोटेक्ट करते। अभी मेन कैरेक्टर का सीन दिखा जाता है। मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है मैं भी इस अजुरा जनरेशन का एक मेंबर था और मेरा जो बॉडी था वो कैपेबल नहीं था, ना ही तो मेरे पास स्वॉर्डमैनशिप था, ना ही तो मैं स्ट्रांग था। बट मेरे पास एक स्किल था जो मैं कर्स को स्टील कर सकता था, इसलिए मैं अजुरा जनरेशन में ज्वाइन हो गया। बट मेरे को बाद में कोई फायदा नहीं मिला। बंद लोगों ने मेरे को वेसल की तरह ट्रीट किया, बंद लोगों ने मेरे को कभी कॉमरेड नहीं समझा, मेरे को हमेशा टॉर्चर करता रहा और लास्ट में इन दी एंड मेरे को बिट्रेयल ही मिला। तो अभी कहानी पे चलते हैं। मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है ओ मैं कहाँ पे हूँ, अरे ये जगह तो जानी पहचानी लग रहा है, ये तो मेरा ही रूम है। और वो सोच रहा होता है कुछ टाइम पहले मैं तो बैटल फील्ड में था अभी अभी। और वो चारों साइड देख के बोल रहा होता है ये तो ग्रीन पेविलियन है या फिर ग्रीन मैंशन है, ये वही जगह है जहाँ मैं बचपन में रहा करता था। और वो सोच रहा होता है लास्ट टाइम गैम्बलिंग खेला था और मैंने अपना ब्लैक हुड आर्थर के खिलाफ इस्तेमाल कर दिया था। इसका मतलब सचमुच मैंने अब उसका रिजरेक्शन स्किल को चोरी कर लिया। और वो ये भी बोल रहा होता है बट एक बात मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैंने इतनी आसानी से कर लिया और कोई परेशानी भी नहीं हुआ, क्योंकि बंदे लोगों को लगता है मेन कैरेक्टर का जो स्किल है वो बहुत ही आसान है, हर एक स्कार्स को ऐसे ही उठा लेगा। बट एक प्रॉब्लम होता है, सिंपल इधर बहुत कुछ लिखाया गया है, मैं सिंपल ही बताओ, हर एक स्किल को लेने के लिए कुछ कंडीशन होता है, एक ताला होता है, वो ताला को मेन कैरेक्टर को खोलना पड़ता है जिसको पैडालॉक बोला गया है। और जितना बड़ा वो कर्ज होगा या फिर स्किल होगा उतना बड़ा मतलब उतना प्रॉब्लम होगा उस स्किल को लेने के लिए। तो मेन कैरेक्टर सिंपल यही बताने वाला होता है कि ये जो आर्थर का स्किल है ये बहुत ही बड़ा स्किल है और कंडीशन कुछ तो कंडीशन नहीं था। और वो ये भी सोच रहा होता है आर्थर के दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या करना चाहता है, क्योंकि मेरे को पता है मैंने लास्ट टाइम में वो स्किल को डेफिनेटली एक्टिवेट किया था बट मुझे कोई वो पैडालॉक दिखा नहीं था। और ये भी सोच रहा होता है इनफैक्ट मुझे कोई लॉक भी नहीं मिला था, इतनी आसानी से मैंने चुरा लिया। क्या सचमुच आर्थर उस स्किल को एबोंडेट करना चाहता था, इसलिए उसने कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं लगाया। और वो सोच रहा होता है हो सकता है आर्थर जितने इतने सारे एपोक्लिप्स को सहा, इतने सारे एपोक्लिप्स को देखा है, शायद से वो हीरो बनते बनते थक चुका था, वो सचमुच चाहता था ये स्किल को एबोंडेट करना। और मेन कैरेक्टर ये भी बोल रहा होता है जब मैं आर्थर की तरफ देखता था हमेशा उसके आंखों में एक सैडनेस, एक एग्जॉस्ट होने का निशानी मिलता था, मतलब वो थक चुका है, वो कोई काम नहीं करना चाहता। बट इस मेन कैरेक्टर ये भी बोल रहा होता है तो इसका मतलब आर्थर का जो स्किल था वो भी एक कर्स टाइप था, वो बार बार एक ही जगह पे रिडायरेक्शन होता गया और उसको
हमेशा स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ता था, इसलिए वो चाहता था कि उसके साथ वो 3 लड़कियों को लेके जाएगा, मतलब उनके मेमोरीज को लेके जाएगा और सब कुछ को आराम से हैंडल करेगा, बट उसने मेरे को क्यों छोड़ दिया। बट मेन कैरेक्टर ये भी बोल रहा होता है, इनफैक्ट अगर सच सोचा जाए, अगर मैंने उसका स्किल ले लिया है तो मतलब उसके पास अभी कोई स्किल नहीं है, इसका मतलब वो फिर से रिजरेक्शन नहीं कर सकता और वो अभी उसी जगह पे फंस चुका था, मतलब दुनिया जी तबाह होने वाला था उस जगह पे था, इसका मतलब आर्थर मर चुका है। इसलिए मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है मैंने वही स्किल ले लिया जो स्किल वो छोड़ना चाहता था इतने बैडली है, उसको थैंक यू बोलना चाहिए मेरे को, बट वो हंस रहा होता है और वो बोल रहा होता है तुम लोगों ने मेरे को क्रिटिसाइज किया, तुम लोगों ने मेरे को टॉर्चर किया, परेशान किया, कभी कॉमरेड की नज़र से मेरे को तुमने कभी नहीं देखा, इंडियन तुमने मेरे को बिट्रेल कर दिया, तुम लोग डिजर्व करते हो मरना, तुम पीस ऑफ ट्रैश आर्थर के बच्चे। मेन कैरेक्टर ग्रीन पेवेलियन पे साइड में घूम रहा होता है, पेवेलियन इसका ओरिजिनल नेम नहीं है बट बोलने में आसानी होता है इसलिए ग्रीन पेवेलियन रख दिया। इस साइड मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है मैं अभी बहुत ही बच्चा हूँ, और वो बोल रहा होता है मेरा उम्र अभी समथिंग 10 साल है क्योंकि मैं हमेशा शॉर्ट प्रैक्टिस करता हूँ। और मेन कैरेक्टर अपने फैमिली के बारे में बताने लगता है कि मैं एक वलाहम फैमिली से बिलोंग करता हूँ और ये जो फैमिली है स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल एंड क्लैन है स्टारलोन किंगडम का, मतलब सिंपली बहुत ही बड़ा फैमिली है, एकदम स्ट्रॉन्ग फैमिली, और अगर आपको इस फैमिली में सर्वाइव करना है तो आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है अगर मैं ग्रीन पेवेलियन में हूँ तो इसका मतलब मेरा जो एज सेरेमनी है वो कंप्लीट हो चुका है। एज सेरेमनी आपको तो पता ही होगा ये क्या है, बंद लोगों को प्रूफ करना पड़ता है कि आप फ्यूचर में ग्रेड बन सकते हो, आपको ट्रैश नहीं हो, आपको प्रूफ करना पड़ेगा। और इस कहानी में गॉड्स आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और गॉड्स का आपको पावर मिलेगा। और वेलेहम फैमिली में हर एक बंदे को गॉड्स का पावर मिलता है बट एक बंदे को नहीं मिला था, ना ही तो उसके पास मार्शल आर्ट का कोई टैलेंट था, ना ही तो दिमाग का कोई पावर था, सिंपली बोले फुल नल्ला मेरी तरह। और वो बोल रहा होता है बिकॉज किसी भी गॉड ने मेरे को चॉइस नहीं किया था, इसकी वजह से मेरे को मेन हाउस से निकाल दिया गया और मेरे को ग्रीन पेवेलियन में भेज दिया गया। और वो ये भी बोल रहा होता है ग्रीन पेवेलियन वही जगह है जिधर इस हाउस होल्ड के जितने सारे नल्ले बेरोजगार छपड़ी जिन बंदे लोग पैदा हुए हैं उनको ग्रीन पेवेलियन पे रखा गया है, मतलब फेलियर्स का घर है ये। और वो बोल रहा होता है मैं इस टाइमलाइन का सबसे बिगेस्ट फेलियर हूँ, मतलब वेलेहम फैमिली का करंट जनरेशन का सबसे बिगेस्ट फेलियर हूँ और मेरे को पता है ये दुनिया कैसे तबाह होने वाला है। जिस अपोकलिप्स को आसुरास जनरेशन में रोक नहीं पाया उसको मैं कैसे रोकने वाला हूँ। और वो सोच रहा होता है क्या मैं रोक भी पाऊंगा, क्या ये वर्ल्ड का डिस्ट्रैक्शन को मैं हटा भी पाऊंगा, टच भी रोक भी पाऊंगा। बट तभी वो बोल रहा होता है टेंशन मत कर क्योंकि मैंने बहुत कुछ सहा है, टॉर्चर सहा है, बिट्रेल सहा है और मैंने बहुत कुछ देख लिया और ऊपर से मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं। अगर मैं मर गया, एपोकलिप्स आ गया और मैं रोक नहीं पाया तो मैं भी खत्म हो जाऊंगा उसके साथ ही, क्योंकि स्किल एक बार ही कॉपी होता है और मैं फिर से शायद से ना जा पाऊँ टाइमलाइन के पीछे। बट तभी दिखाया जाता है उधर कोई आ जाता है और वो बोल रहा होता है यंग मास्टर आप इधर क्या कर रहे हो, मच्छियां मार रहे हो क्या। बट मेन कैरेक्टर पीछे घूमता है और वो बोल रहा होता है आर्लॉर्ड, तो बटलर बोल रहा होता है आप इस जगह पे क्या कर रहे हो यंग मास्टर, आपको कुछ चाहिए। मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है सचमुच अभी भी तू जिंदा है, तू मरा नहीं है। और मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है आर्लॉर्ड ये एक बटलर है जो ग्रीन पेवेलियन में काम करता है और ये सिर्फ एक लौता बटलर है जो मेरे पास साथ रहता है। और मेन कैरेक्टर एक्टिंग करके बोल रहा होता है आर्लॉर्ड भाई साहब चौको चाहिए क्या। तो आर्लॉर्ड बोल रहा होता है कुछ बोलना चाहते हो यंग मास्टर, क्या बोलिए बोलिए। इस बार मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है आर्लॉर्ड ये वही बटलर है जिसने मेरा देखभाल किया, उसको पता था कि हम मैं फेलियर हूँ, अगर मेरे साथ रहेगा तो फ्यूचर में कुछ हासिल नहीं होगा, बट तब भी इसने रहा, तब भी इसने मेरा देखभाल किया। बट इंडियन इसने भी मेरे को बिट्रेल कर दिया, इसने पॉइजन देने का ट्राई किया जो पॉइजन मेरे भाई ने दिया था। और मेन कैरेक्टर बोल देता है कि आर्लॉर्ड जी तो पॉइजन कब देने वाले हो, मेरे भाई ने जो पॉइजन दिया था वो कब इस्तेमाल करने वाले हो। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है एक ट्रेनिंग ग्राउंड में। एक जो लड़की होती है सारे नाइट्स वो धो रही होती है, नॉर्मल बंदे लोग उसके सामने टिक नहीं पा रहे होते। एक बंदा बोल रहा होता है क्या सचमुच ये 15 साल की है, इसकी उम्र सिर्फ 15 है। तो दूसरा बंदा बोल रहा होता है नाइट्स भी इसके सामने चाय में पानी कम है, ये सचमुच एक स्वॉर्ड सैंड है। तभी हमको इस लड़की के बारे में बताया जाता है, इस लड़की का नाम है शार्लेट फॉलहम और ये मेन कैरेक्टर की बड़ी बहन है। इस दूसरा बंदा बोल रहा होता है मुझे पहले से पता था ये हजारों सालों में पैदा होने वाले एक ट्रू टैलेंट है। तो दूसरा बंदा बोल रहा होता है राइट राइट, हमारे लॉर्ड भी बहुत खुश
खुश होंगे, मतलब हमारे लॉर्ड के एक्सप्रेशन के ऊपर खरी उतरी है लड़की। और ये सारे बंदे लोग बातचीत कर ही रहे होते हैं, तो अभी हमारा सीन दूसरे बंदे के ऊपर शिफ्ट होता है। हाँ भाई है, मतलब सौतेला भाई है, और वो बोल रहा होता है मैं इसे वो एंटर ब्लड लाइन को वाइप आउट मार दूंगा, वो पहले शार्लेट को नहीं, वो बहुत रिक्स हो जाएगी, मैं उसको कुछ नहीं कर सकता, उसकी मॉम भी बहुत फॉर्मेडेबल है, बट मैं उस फेलियर को हटा दूंगा रास्ते से। और वो बोल रहा होता है तो मैंने जो प्लान किया है उसके अकॉर्डिंग ही तुमको चलना है यार लॉर्ड, समझ आए कि नहीं। मुझे पता है तुम बहुत ही ट्रबल में हो, क्योंकि तुम्हारे करियर में वो एक कांटा बन के रह गया है, वो क्रिश की बात कर रहा हूँ मैं, समझ आया कि नहीं। मैं तुमको पॉइजन दे रहा हूँ, अगर तुमने एक ड्रॉप भी पॉइजन उसको दे दिया तो उसका कहानी खत्म हो जाएगा, और तो उसके बाद ना ही तुमको डॉटर की टेंशन होगा ना ही तो पैसों की, तो हेजिटेट क्यों कर रहे हो, मार दो उसको। इसका डार्लोट बोल रहा होता है यंग मास्टर क्रिश, वो ऐसे एक बच्चे जिसको मैंने अपने बच्चों की तरह पाला है, मैंने उसको राइज किया है, मैं उसके साथ कैसे कर सकता हूँ यंग मास्टर। और वो बोल रहा होता है आर लॉर्ड आर लॉर्ड आर लॉर्ड, क्या सचमुच तू यही करने वाला है, एक दूसरे के बच्चे के लिए अपने डॉटर को खोने वाला है, उसके डीजेस के बारे में सोच। ये सुन के आर लॉर्ड बोल रहा होता है नहीं मैं कर दूंगा, और हमारा सीन कट होता है खाने के टेबल पे। मैंने कैरेक्टर बोल रहा होता है यार लॉर्ड, वो मतलब मेरे बटलर, बट इसका जो बटर होता है उसने पॉइजन ले लिया होता है, और वो बोल रहा होता है यंग मास्टर क्रिश, मैंने बहुत बड़ी गलती किया है, मुझे माफ कर देना। और मेन कैरेक्टर कहानी बता रहा होता है कि मेरे ओरिजिनल टाइमलाइन में ऐसा ही हुआ था कि आर्लॉर्ड ने मान तो लिया था, बट उसको सहन नहीं हुआ कि जिस बच्चे को उसने बचपन से पाला था उसको पॉइजन दे के मार दिया जाए, इसलिए उसने खुद ही पॉइजन खा लिया और टैब बोल गया। अभी करंट टाइमलाइन में आते हैं, आर्लॉर्ड चौंक चुका होता है और वो बोल रहा होता है क्या क्या बोल रहे यंग मास्टर। मैंने क्या कर बोल रहा होता है सुनाई नहीं देता, मैंने बोला है कब एग्जीक्यूट करने वाले हो, मेरे भाई ने तुमको पॉइजन दिया है, टॉक्सिन दिया है, याद नहीं है। ये सुन के वो बोल रहा होता है नहीं ये सब झूठ है, मैं मुझे कुछ नहीं याद जाए पता। सर मैंने क्या बोल रहा होता है डम प्रेटेंड करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पहले से पता है, और मुझे पता है तू अपने फैमिली के बचाने के लिए मेरे को बलिदान देना चाहता था। और वो बोल रहा होता है तुझे क्या लगता था कि मैं ढूंढ नहीं पाऊंगा ये छोटी सी चीज। ये सुन के बटलर सोच रहा होता है अभी मैं क्या करूं, बट मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है अभी इसके बारे में सोच के कोई फायदा नहीं है। और वो बोल रहा होता है मैं तुमको कुछ नहीं बोलने वाला, अगर तुमको इनोसेंट एक्ट खेलना है तो खेलो, बट मुझे पता है तुम्हारे पास वो पॉइजन है। इस वो ये भी बोल रहा होता है मुझे पता है मैं फेलियर हूँ इसका फैमिली का, अगर मैं फेलियर नहीं होता तब शायद से तुमको ऑर्डर से नहीं मिलते, इसमें गलती मेरी ही है। ये सुन के आर्लॉर्ड सोच रहा होता है ये क्या एक मतलब रिएक्शन था। मुझे जितना याद है अगर यंग मास्टर को पहले ऐसा होता तो यंग मास्टर पगला जाते और रोने लगते, या फिर वो घबरा जाते हैं कि मेरी वजह से ऐसा मतलब ऑर्डर आया, मेरे को मारने का ट्राई किया, फैमिली बुरे हैं। बट मेन कैरेक्टर का जो रिएक्शन है वो अलग ही है। मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है ओ मेरे साथ नहीं आने वाले, जल्दी से चलो। इस साइड आर्लॉर्ड सोच रहा होता है यंग मास्टर कुछ चेंज लग रहा है, और वो लोग लाइब्रेरी में आ जाते हैं। बटलर सोच रहा होता है लाइब्रेरी में क्या करने वाले हैं, अभी ये मत बोलना, कुछ कहानी पढ़ेंगे हम लोग। बट मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है आर्लॉर्ड इधर आना, ये जल्दी से ये दीवार को तोड़ दे। और वो अपने शॉट के अंदर माना इन्फ्यूज करता है और एक बहुत ही बड़ा स्लैश मारता है, इसकी वजह से वो दीवार टूट जाता है और उसके पीछे एक सीक्रेट पैसेज होता है। इस साइड आर्लॉर्ड चौक के बोल रहा होता है हिडन टनल, ये जगह पे क्या कर रहा है। मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है अच्छा काम किया, अभी पीछे पीछे आने का। इस साइड आर्लॉर्ड सोच रहा होता है ये एकदम डिफरेंट पर्सन है परसों की तरफ से। इस साइड वो ये भी सोच रहा होता है क्या हुआ होगा मेरे यंग मास्टर को। मेन कैरेक्टर एक ताले के सामने आता है और वो बोल रहा होता है ये ताला मेरे को याद आ गया। और वो बोल रहा होता है पिछले लाइफ में मैं इस जगह पे पहुंचा था, बट तब तक ये जगह जल चुका था, बट मेरा किस्मत तो देखो मैं इधर ऑलरेडी पहुंच चुका हूँ। इस साइड बटलर बोल रहा होता है यंग मास्टर क्या मैं सारे चेन्स को काट दूं, बट मेन कैरेक्टर होता है नहीं तुम ये चेन्स को काट नहीं पाओगे। और वो बोल रहा होता है अभी अपना एबिलिटी इस्तेमाल करने का टाइम आ चुका है। और वो बोल रहा होता है मेरा स्किल का नाम है ब्लैक हुड, सबको खा लूंगा। और वो इस्तेमाल करते हैं अपना स्किल, इसके कारण चारों साइड के जो चेन्स होते हैं और जो बड़ा ताला होता है वो टूट जाता है। बटलर देख के बोल रहा होता है नानी व्हाट हैपनिंग, इतना बड़ा ताला कैसे टूट गया। इस मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है लगता है मेरा जो स्किल है वो थोड़ा सुन पड़ चुका है, मतलब थोड़ा सा कमजोर हो चुका है, इसको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। इस साइड बटलर सोच रहा होता है मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं किया क्या लॉर्ड, आपने कोई गॉड के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है क्या अभी तक मेरे पास कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है गॉड का। और वो बोल रहा होता है हाँ। मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है सही समझे हो, मैंने भी अपना कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। और रही बात इस लाइब्रेरी के, अगर
तुमको मेरे पापा को इस लाइब्रेरी के बारे में बताना है तुम आराम से बता सकते हो। सर बटलर सोचो तो क्या, एक मिनट आपने क्या बोला? कल कल तक बहुत ही सैडफुल हुआ करता था क्योंकि उसके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, जीने का जो पर्पस था वही खो चुका था। आज उस बच्चे को एक कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है गॉड की तरफ से और उसको एक अच्छा सा शायद से स्किल मिल चुका है। हाँ सही यही होगा क्योंकि ब्लड लाइन शेयर करता है उसी लड़की का जिसको अभी प्रोडोजी माना जाता है, ग्रेटेस्ट स्वॉर्डमैन माना जाता है और वो उसका भाई है। हो सकता है लेडी शार्लेट जैसा स्ट्रांग नहीं है बट ये भी कोई नॉर्मल नहीं है। और वो बोल रहे होता है यंग मास्टर एट लास्ट आपको जो करना है आप फिर जो करना चाहते हो आप कीजिए, मैं रोकने नहीं वाला हूँ, नहीं तो मैं किसी को बताने वाला हूँ। इंसान मेन गेट तो सोचा होता है ये कैसे चेंज हो गया, क्या हो सकता है रिजरेक्शन के चक्कर में कुछ अलग हो चुका है, मतलब कुछ चेंज हो चुका है। वो बोल रहा होता है बिकॉज मेरे पहले लाइफ में ये जो बटलर था ये मर चुका था और मेरे काउंटलेस टाइम तक ये मेरे को हॉन्ट करता रहा सपनों में क्योंकि यही एक बंदा था जिसके साथ मैं बातचीत करता था। और वो बोल रहा होता है अभी समझो हो सकता है आर्थर के साथ भी ऐसा हुआ करता था। आर्थर जिसको जानता था वो मरता रहता था उसके आंखों के सामने, इसलिए शायद से वो स्किल को छोड़ना चाहता था। और वो ये भी सोच रहा होता है यार लॉर्ड एक काम करूंगा, अगर मैंने इसका डॉटर की इलनेस को ठीक कर दिया ये शायद से मेरा लॉयल बन जाएगा। और अभी के लिए मेरे को जल्दी से इंक्रीज करना चाहिए मेरे नंबर्स को, मेरे सबऑर्डिनेट्स को जो मेरे साथ एकदम लॉयल रहेंगे। इस साइड मेन कैरेक्टर होता है जो करना ही करो और वो बोल रहा होता है अभी के लिए छोड़ते, बाद में इसके डॉटर के बारे में देख लेंगे, अभी तो चलते इस लाइब्रेरी के अंदर। और मेन कैरेक्टर गेट खोलता है, अचानक मेन कैरेक्टर चौंक जाता है और वो बोल रहा होता है ये क्या है। अचानक एक रोशनी आता है, मेन कैरेक्टर साइड से गुजर जाता है और वो बोल रहा होता है मैंने पिछले जन्म में काउंटलेस कर्स को देखा था बट ये कर्स मुझे पक्का पता है इस जगह पे ग्रीम वॉर है या फिर बुक है, उस जगह पे ग्रीम वॉर होता है। मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है ये जो ग्रीन पेविलियन में ये एक सीक्रेट लाइब्रेरी है, हमारा जो फैमिली है या फिर हाउस होल्ड है इधर जितने सारे एंसेस्टर जन्म लिए जिनको फेलियर्स बोला गया है उन लोगों ने अपना डिटेल्स या फिर बोल सकते अपना जो जो कुछ उखाड़ लिया, अपना जो जो कर सका वो उन्होंने किया और अपने बुक्स के अंदर स्टोर करने लगे। उन्होंने सोचा होगा हम कुछ नहीं कर पाए, हम फेलियर से तो क्या हुआ, आगे का जनरेशन कुछ ना कुछ करेंगे। उन्होंने बहुत सारे टेक्निक्स बनाए और इस लाइब्रेरी के अंदर रख दिए। उन्होंने सोचा होगा कोई सा भी बंदा आएगा जिसको स्किल की जरूरत होगा वो इधर से लेके जाएगा। बट एक दिन एक पर्सन ने इस लाइब्रेरी को सील कर दिया और छुपा दिया और वो बंदा और कोई नहीं डार्मियस वेलाहम है और वो हमारे हाउस होल्ड का सबसे नल्ला सबसे बेकार फेलियर था जिसने ये जो सीक्रेट लाइब्रेरी को छुपा दिया और अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया और वो बहुत ही स्ट्रांग बन गया। और मैं अभी जो करंट नल्ला हूँ जो फ्यूचर में दुनिया बचाना है, ये जो ग्रीम वॉर है इसको छोड़ा है हमारे हिस्ट्री के सबसे बड़े फेलियर ने। और वो बुक को उठा लेता और बोल रहा होता इंसेस्टर मेरे को माफ कर देना बट आपसे ये जो बुक है आपसे मेरा हो गया।